गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गंगणपते सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माता जी बोले कि मोटर चला दूँ अच्छा में मोटर आ रही है। माता जी बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अदर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल कर कुटिया सांवरे राधेवर फूल यमुना देनु आगे सकल गोपियों के मन हर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापर दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरनाकुश हरा गलगूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव वंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामन जब रूप ते गजराख लीनो लंका छेद्यो रावण सप्त दीप नव खंड 14 भवन किनो प्रभीक पद द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोक माकर दीननाथ दयाल पूर्ण करुणमय करुणा करन कविदास दास विलास निश दिन नाम जप नित नागर प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान प्रकाशतम आदि विष्णु कृपादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहित कालिंद्री तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की ढेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि खेल गोकुल नंद के हित नंदना बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव का श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देवर माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्री
श्रीपति केशवं प्रणमामि। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस श्री विष्णु लोक सगच्छत। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदास्य दास समापदम्। कविदास्य दास समापदम्। पूर्वा के बिहारी लाल की श्री कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभुयान के। नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कही है कौन तुम्हारो ब्राह्म है। किसके घर तू जम्यो रे बालक क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कही है गोकुल हमारा ब्राह्म है। श्री माता देव की जन्मे मैं तू श्री कृष्ण हमारा नाम है। लहरे बालक तद कंगन कनद कुंडल सवाल कानिया बोरिया। इतना द्रवले जाए बालक दिया लगा कोन चोरिया। क्या करा तेरे हथद कंगन कनद कुंडल सवाल कानिया बोरिया। श्री माँ यशोदा दही लोहे पवना कले दिया डोरिया। प्यारे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्याद बचावना। नाग दल में आन पहुँचो अब कैसे घर जाऊं। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालका। श्री माँ यशोदा दही मिलोवे निद्रा मांगे काले नाग का। कर चूमे बुझा मरोड़ी नगनी नाग जगाया। उठ्यो रे उठ्यो बलवंत योधा बालक नतन को आया। उठ्यो रे उठ्यो मंडली के राजा इंद्र वांगु बजाया। श्री भाग्य मुकुट पर झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। पूजा का बल स्वामी खेच लीनो जीवा का बल प्रतिहरण कियो। हाथ जोड़ नगलिया कहती उन बल लिया जी तेरा काम गयो। बसई से काली नाग नत्या फन फन निरत कराया। फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल गाया। भगत हे प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया। काली प्रहलाद नाग नत्या मथुरा में कंस पछाड़या। सप्तद्वीप नौ खंड 14 सभी तेरा है पसारया। सूरदास तेरे चरण तो तेरे चरण तो बलिहारिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथा प्रारंभ होत है वेदन के अनुसार। आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। तो कल आपको भैया दूज की कथा सुनाई। किस तरीके से एक बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है। वो प्रार्थना अवश्य जिनके भाई हैं वो लिख लें। वो प्रार्थना को बोल करके हे सूर्यदेव, जैसे आप का न आदि है न मध्य है न अंत है, ये हमारे साक्षात भगवान हैं। कोई भी नहीं बता सकता सूर्य भगवान कब से हैं और कब तक रहेंगे। ऐसे ही मेरे भाई की आयु दीर्घ हो, लंबी हो और
उनकी संतति हमेशा चलती रहे, उनकी बेल कभी ना रुके। जैसे दो घास होती है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही भाव लेकर के बहन अपने भाई के तिलक करे। जो बहन नहीं जा सकती अपने भाइयों के पास, क्योंकि आजकल के भाई कोई बैंकॉक, कोई हांगकांग, कोई अमेरिका, तो यहीं से बैठ करके उनके तिलक करें और यहीं बैठ करके सूर्य भगवान को प्रार्थना करें कि जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे सूर्य देव, मेरे भाई तक ये मेरी जो रोली का मैं तिलक कर रही हूँ, जो रोली आप कर लगाते हो, वो रोली रोली नहीं होती है, वो रोने वाली होती है। रोली कौन सी होती है, आज हम आपको बताते हैं। शब्द खींच तो नहीं रहे, थोड़े खींच रहे हैं। चलो, अब ये लैंग्वेज पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो धीरे धीरे हम उस लैंग्वेज को सुधारेंगे। अरे भगवान ही पता नहीं कहाँ कहाँ से भेज देती लैंग्वेज को भी। तो आप हल्दी लें और चूना लें और उसमें डालें चूना हल्दी में, फिर थोड़ा सा जल लें, तो आप देखेंगे कि वो हल्दी रोली बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती? तो उसके जो बिहारी बाबू हैं ना, वो ज़रूर क्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास में चूना की डिब्बी हमेशा रहती है, क्योंकि वो सब कुछ भूल सकते हैं, चूना नहीं भूल सकते। तो इसलिए चूना डाल करके तब अपने भाइयों का जो है तिलक करें कि हमारे भाई जहाँ भी हों ये वहाँ तक पहुँचे, हमारे भाइयों तक। कुछ होते हैं भाई अपनी बहन तक नहीं आ पाते। कायदा तो यही है कि भाई अपनी बहन के यहाँ आए, लेकिन पता नहीं क्या 30-35 साल से ऐसा ट्रेंड चल गया है कि बहन को जो है भाई के यहाँ जाना पड़ता है। जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार हम चलते हैं। हमने कभी भी, क्योंकि हम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, हमने जब से शादी हुई है केवल 2 बार ही भेजा है। या तो हमारे ससुर जी गए इस दुनिया से छोड़ करके तब, या फिर हमारी सासू जी गई तब। और भाई जब हम उनसे प्यार ही नहीं करते या करते हैं तो हम अपनी आँखों से उनको एक सेकंड के लिए भी ओझल नहीं चाहते। इसलिए भाई, इसलिए जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते तब तक हमको चाय भी हजम नहीं होती। और वो भी इतना प्यार करती हैं। कल पता नहीं का हमारे कुर्ते में दाग सा लग गया, कथा करके गए कि ये दाग कहाँ से लगा लिया। मैंने कहा हमको तो पता नहीं, इतना प्यार करती हैं, हम क्या बताएं कि जहाँ हमको चेक नहीं करना चाहिए वहाँ भी चेक कर देती हैं कि ये दाग आया कहाँ से, क्या है। तो प्यार जो करते हैं तो ऐसा प्यार सबको करना चाहिए। तो भाई आए बहन के पास और तिलक करवाएं और राखी बंधवाएं। तो ये कल भाई दूज का हमने बताया,
यमराज का पूजन भी बताया, क्योंकि जो बहन यमराज का पूजन करती है उसके भाई के पास कदापि यमराज नहीं आते, क्योंकि जितना बहन अपने भाई के बारे में शुद्ध विचार ला सकती है, इतना शुद्ध विचार कोई भी नहीं ला सकता। कल 2-3 अक्षर हमारे सामने आ गए, SPA बिफोर बैन, लेकिन हमने अपने भाव बताए तो हमको मना कर दिया कि गुरुजी मत बताना। बड़ा दुख होता है। उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे परमात्मा ने भी कह दिया कि इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जिनका इन अक्षरों से नाम शुरू होता है। तो इसीलिए यमराज का पूजन करना चाहिए। और जो कार्तिक मास में भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की तो व्याख्या नहीं की जा सकती। और आप लोग तो इतने अच्छे हैं, यहाँ भी कथा सुनते हैं और YouTube चैनल पर भी सुनते हैं। कल निशा जी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और सुना, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों हुई उसका भी कारण है, आज बताएंगे। कि जो कथा को सुनते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, ऐसे समझो अगर आप लोगों के सामने अगर हम दारू वाले के पास खड़े हो जाए तो आपको क्या कैसा लगेगा दूर से हमको देख करके कि गुरुजी पंडित जी जरूर पीते होंगे। आपके मन में क्या उथल पुथल होती रहेगी, आप बोलोगे तो नहीं, अरे यार ये तो बहुत पीते हैं, रोज खड़े रहते हैं। तो क्या हमसे कथा सुनोगे क्या आप? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि आपके मन में वो पाप शुरू हो गया है जी, मन के अंदर पाप आ गया। कहीं भी आप कथा सुनोगे किसी भी गुरु जी की, अरे ये तो बाबा लोग, ये गुरु लोग कथा तो ऐसी सुनाते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन सभी ऐसे होती, सभी ऐसे होती। ये हमारे विचार जो आते हैं, ये हमारे विचार हमको ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं कि जो हमारी कथा का जो पुण्य होता है वो पंडित जी को लग जाता है, और पंडित जी के जितने भी, गुरु जी के जितने भी पाप होते हैं उसको देखने वाले को लग जाते हैं। ये हमने कभी पहले कथा सुनाई थी, लेकिन दूसरे तरीके से सुनाई थी, लेकिन उदाहरण आज सही दिया है। लेकिन वो उदाहरण भी आपको हम देंगे। ऐसे समझो मंदिर के सामने एक लड़की रहती थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन किसी चंगुल में फंस करके, क्योंकि मजबूरी जो है पता नहीं क्या से क्या करा देती है, मजबूरी ना हो तो वो पास आती नहीं। राम तेरी गंगा मेरी का गाना वो याद आ जाता है। तो वो मंदिर के सामने किसी वेश्या बनी थी वहाँ पर, और मंदिर के सामने ही घर था।
वहाँ कथा भी करते थे, आरती भी करते थे। वो हमेशा देखते रहते थे कि ये कितनी बुरी है। सुबह से लेके शाम तक आरती कर रहे जगदीश्वरी की, मैया जी की। ध्यान कहाँ है? उस वेश्या पे। वो तो उसकी मजबूरी, लेकिन वो वेश्या गलत कर्म करते हुए भी, जान के नहीं कर रही, लेकिन गलत करते हुए भी वो विचार लेकर के आ रही कि गुरु जी कितने अच्छे हैं, पंडित जी कितने अच्छे हैं। टाइम टू टाइम शंख बजा देते हैं, टाइम टू टाइम आकर के आरती भी करते हैं, टाइम टू टाइम कथा भी सुनाते हैं। उनके मन में भाव ऐसा चलता रहता था। एक दिन की बात है कि उस वेश्या का समय निकट आ गया। उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा नीचे उतर करके मंदिर के पास जा कर के आज मैं दूर से ही प्रणाम कर दूं, अंदर तो मैं प्रवेश कर सकती नहीं, क्योंकि लोगों की निगाहें ऐसी हैं। क्योंकि बाहर की चीज़ को वो देखते हैं, अंदर की चीज़ को नहीं देखते। क्योंकि ये भाव एक ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, इसलिए जो चीज़ होती है वो दिखती नहीं है, जो दिखती है वो होती नहीं है। उतर के आई, बस रास्ते में ठोकर लगी और विष्णु भगवान के पार्षद जी लेने के लिए आए। पंडित जी देख रहे हैं, पंडित जी भी दौड़े, उनको भी ठोकर लगी और ठोकर लगते के साथ पंडित जी भी गए। तो यमदूत आ गए, यमदूत आ गए। तो पंडित जी कह रहे, अरे मूर्खो, तुम गलत जगह आए हो। मैं तो रोज जाना पूजा पाठ करता हूँ, सारी संगत को कथा सुनाता हूँ और सारी संगत हमको फॉलो करती है। इसको तो 15-20 जने ही फॉलो करते हैं। ये अभिषेक की मम्मी है, टीनू की बहन, ये भी कथा यूट्यूब पर सुनती हैं, खाना बनाएंगे कथा सुन। हाँ। और अब वो वेश्या भी कहने लगी भगवान के पार्षदों से, विष्णु भगवान से, कि मैं तो बहुत पापन हूँ, आप भगवान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन काल में पता नहीं कितने कितने बुरे कर्म किए। ये कुछ एनपी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं, एक हवा होती है, ये हमको गलत काम करा देती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता और कोई बताता नहीं। भाई हम तो बताते हैं कि भाई इन फ्यूचर में कुछ तो सोचते पंडित जी अपने पैसों के मारे करते होंगे, लेकिन नहीं, हम पैसों के लिए नहीं करते, क्योंकि हमारा भाव ही कुछ अलग हो जाता है। जो हम शादी भी नहीं कराते, पहले कराते थे, 1, 2, 100, 200, 500 पड़ी होंगी, क्योंकि जब लड़की विदा होती है तो उस समय पर हमारी जान नहीं निकलती, बाकी सारी गत हो जाती है। हमारी मिसेस कहती कि जब तुम्हारी लड़कियों की शादी होगी तब तुम्हारा क्या होगा। मैं कि हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं रोता हुआ आता हूँ। वो कहती है शादी पढ़ना बंद कर दो। कई दिन तक रोता हूँ, तो फिर मैंने शादी पढ़नी बंद कर दी, लामा भी पढ़ने बंद कर दिए। और बहुत लामा पढ़ता था पंजाब में कि रंग रचता लावा पहली के मंगल गाइयाँ। तो वो भाव हो करके, क्योंकि पैसा तो शादी में ही मिलता है वो तगड़ा, लेकिन ऐसा पैसा भी हमको नहीं चाहिए जो दुख पहुंचाए। तो उस वेश्या का भाव और पंडित जी का भावी भाव, कह रहे उधर जाइए,
और वो वेश्या क्या कह रही कि आप उधर जाइए, लेकिन यमदूतों ने पंडित जी से कहा, माना कि तुम सुबह से लेकर शाम तक पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारा भाव क्या था? आरती कर रहे हो ओम जय जगदीश हरि, ये वेश्या अब ये कर रही होगी। और भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे अब वेश्या के यहाँ पर फलाना व्यक्ति जा रहा है, ओम जय अम्बे गौरी, अरे ये व्यक्ति अब उसके यहाँ से उतर करके आया है। जब उसका ये भाव था तो यमदूतों ने कहा कि तुम हमेशा बुरी बुरी चीजों पर ध्यान दे रहे थे, और ये वेश्या जो है कि पंडित जी कितने अच्छे हैं, आरती करते हैं, कथा सुनाते हैं और YouTube चैनल पर भी बड़े अच्छे अच्छे वचन सुनाते हैं जो कोई भी नहीं सुनाता है। जैसे हमने आपको YouTube चैनल पर बताया, तुम सारे व्रत कर लेते हो, लेकिन कभी मोबाइल का व्रत किया नहीं किया, करना चाहिए। जो हमारे YouTube चैनल देखते हैं उनको तो पता है कि मोबाइल का व्रत महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए, और नहीं साल में तो एक बार कर ही लेना चाहिए। तो अब पंडित जी को तो नरक में ले जाया गया, उस वेश्या को स्वर्ग में ले जाया गया, क्योंकि भगवान केवल भाव के होते हैं। हम भी आपको भाव से सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाव से ही कि सुन लो, नहीं एक दिन पछताओगे। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब तो तुम चलते फिरते यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में हम कथा सुनते हैं तो 10 गुना फल मिलता है, और शिवालय में अगर कथा सुनते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। और ये हर की पौड़ी पर हम कथा को सुनते हैं तो कितना फल मिलता है? 1000। बबीता जी बहुत ध्यान से कथा को सुनती है, कथा भी सुनती है और बड़बड़ भी करती रहती है, हमने देखा। पता नहीं क्या हम सोचते कि ये कि कहीं कुछ कहती तो नहीं रहती। मैंने चलो कोई बात नहीं, कुछ कहे तो सही, बोले तो सही। नहीं, जो हमने फील किया, क्योंकि हम टीवी पे चलाते हैं, हम देखते हैं कि कौन कथा को कैसे सुनना है, कौन क्या यूँ सुनना है, कौन यूँ सुनना है। तो मैं जाप करती हूँ, जितनी देर यहाँ बैठती हूँ जाप चलती रहती है। चलना भी चाहिए। तो 1000 होता है, फल मिलता है। और यही नीलकंठ पहाड़ों पर अगर किया जाता है तो वो अनंत हो जाता है। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं तो आपको 1 गुना फल मिल रहा है, क्योंकि शिवालय में तो इतनी जगह नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि YouTube चैनल पर यहाँ सुनने के बाद में अगर आप सुनते हैं तो आपको अनंत फल मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और आप अपने घर में जितने भी जो वायरस हैं वो वायरस भी उन शब्दों के द्वारा वो दूर हो रहे हैं। किसी की होए ना हो, लेकिन कार्तिक महात्म में कोई कथा को मिस ना करें। अगर किसी की रह गई है तो उसको कंप्लीट कर लेना। माता जी की तो 5 दिन हो गए सुनी नहीं, 5 दिन से आपके, तो उसे कंप्लीट कर लेना। आपके तो वाईफाई लग रहा है, चला करके छोड़ देना, ठीक है। हमने इसलिए भागवत की कथा भी डालनी बंद कर दी है, क्योंकि ये 1 घंटे की हो जाती है। लोग कहते हैं कि हमारा 1.5 GB चला गया। कोई बात नहीं, जाए कोई बात नहीं है, फिर 19 रुपये का कर लो रिचार्ज,
लेकिन आपको जो ये पुण्य मिल रहा है कार्तिक के महीने में, ये आपको अनंत फल मिल रहा है। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल पर हर बार सुनो, वहीं आपको अनंत फल मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। अब देखो, मेरे को आता तो कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों से सुन लेता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी ने राजसूय यज्ञ किया था, किसने किया था? किसी ने किया था, अब मुझे नहीं पता किसने किया था, तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, क्योंकि एक महात्मा जी नदी के किनारे पर बैठे हुए पाठ कर रहे थे। क्या कर रहे थे मुझे तो पता नहीं, ना मैं था। और जब तक एक एक व्यक्ति ना भोजन कर ली तो राजसूय यज्ञ का फल नहीं मिलता। तो ये पता नहीं कौन अर्जुन थे या कौन थे, युधिष्ठिर ने करवाया था, हमें नहीं पता। आपको पता है, चलो हम मान लेते हैं युधिष्ठिर ने किया, चलो हम बोल दें। हाँ, युधिष्ठिर ने किया, ठीक है, क्योंकि आपसे ही हमको पता लगता है और जो परमात्मा हमसे बुलवाता है हम बोल देते हैं। बुलाया कि आ जाइए, भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, अगर 1000 राजसूय यज्ञ का फल हमको देंगे तो ही हम आपका भोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि एक में ही हमारे पसीने छूट गए, वही पूरा नहीं हो रहा, तो हम 1000 कहाँ से देंगे आपको? अब देखो, आप बताते हो तो हम भी बोल देते हैं। तो राजसूय यज्ञ का फल उन्होंने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे, वापस लौट गए। शायद उन्होंने द्रौपदी जी को बताया, द्रौपदी थी, अब हमको पता नहीं, बताइए। आज बता दोगे ना तो हम यूट्यूब पे सुन सुन करके हमको भी याद हो जाएगा। हाँ, सब कुछ जानते हैं गुरु, और ऐसी बात करते हैं। हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमने सब कुछ सीखा, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। हम तो अनाड़ी हैं। तो इसलिए जब द्रौपदी को पता चला तो वो नंगे नंगे पाँव उन महात्मा जी के पास गई कि आप भोजन के लिए पधारी। उन्होंने कि हम पधार देंगे, लेकिन हमें 1000 राजसूय यज्ञ का संकल्प करा दो, हम चलेंगे। उन्होंने कहा कि जल लो, मैं आपको 1000 नहीं, मैं 10,000 राजसूय यज्ञ का फल देती हूँ। महात्मा जी भी चकित हो गए कि ये 1000 की जगह पे 2000, और हम यही तो आपसे चाहते हैं कि आपके पास इतना अनंत फल हो कि यहाँ भी सुनो और यूट्यूब पे सुनो तो अनंत, और जब भी सुनो अनंत, जब भी सुनो अनंत, जिसकी काउंटिंग भगवान भी ना कर सके। जैसे कैलकुलेटर होता है, एक स्थिति उसकी ऐसी भी आती है, उसको कैलकुलेटर करते करते वो भी एंड लिख देता है कि अब मेरे भी बस की कैलकुलेशन करना नहीं है, क्योंकि हम भी रिसर्च करते रहते हैं हर चीज़ पर, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे भागवत हो, चाहे मेडिसिन हो, कुछ भी हो। तो ऐसे ही आपके पास अनंत फल हो और आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, आपके बच्चों के पास कोई कष्ट ना आए। इसलिए कहते हैं यूट्यूब चैनल पे भी सुनो, काम करती, कपड़े धो रहे हो मशीन में चला दो, खाना बना रहे हो तो चला दो, और सुनते रहो, काम भी करते रहो। स्कूल जा रहे हो पुष्पा जी की तरह तो चलाते हुए जाओ, आ रहे हो तो चलाते हुए आओ, तो आपको अनंत से अनंत फल मिलेगा। वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में अगर तुमको देख करके अगर गलती से भी किसी ने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और सुन लिया, तो फिर और उसका 1000 इंटू कर दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपको परमात्मा आपके सामने, आपके पास बैठ करके
आपको अपने हाथों से भोजन कराएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। जैसे पति अपनी पत्नी को खिलाता है, पत्नी अपने पति को खिला देती है, ऐसे ही भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया खिलाएंगे अवश्य। तो ये अनंत फल है। तो ये सिर्फ क्या है कि भाव है। इस भाव से आप करोगे तो आपको राष्ट्रीय यज्ञ का अनंत फल मिले। तो द्रौपदी ने संकल्प कराया। फिर महात्मा जी ने कहा कि आपने एक यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, तुमने 2000 राष्ट्रीय यज्ञ का फल कैसे दिया? उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आपने जितना मांगा उससे तो 1000 गुना तो मेरे को मिल गया, क्योंकि जो मैं एक एक पग आपके पास आई हूँ, एक एक पग में मेरे को राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिला है। और आप अपने घर से यहाँ तक आए हो तो आपको एक एक पग राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिल रहा है। जब आप फेरी के लिए यहाँ से निकलते हो प्रतिदिन, पहले तो आप गोपाष्टमी से जाते थे तो कितना राष्ट्रीय यज्ञ मिलता था, लेकिन अब तो पूरे महीने आप एक एक करके कर रहे हो तो एक एक पग पर कितने राष्ट्रीय यज्ञ मिल गए आपको? क्या गिनती कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो धीरे धीरे करते रहो, आपको वो मिल जाएगा। और तुम सोचो हवर तवड़ में कि आज ही मेरा काम हो जाए, तो जल्द काम तो शैतान का होता है। इसीलिए हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, चाहे वो पूजा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, बहुत बड़ा है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि हमको 1.5 घंटे की कथा सुननी है तो सुननी है, चाहे सुबह से लेकर शाम तक 10 बार मोबाइल को उनको ऑन करना पड़े, करेंगे, सुन के रहेंगे। अरे वे कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर ना करे? अगर आप ठान लोगे कि हमको सुनना है, राष्ट्रीय यज्ञ हमको मिलना चाहिए, तो मिलेगा। आप कैसी भी स्थिति में होंगे, कैसी भी परिस्थिति में होंगे, आप उस काम को कर जाओगे। तो इस तरीके से भावपूर्ण होकर के आपको राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिल रहा है, धीरे धीरे ही मिल रहा है। तो ऐसे ही इसका भी आनंद लीजिए और चैनल का भी आनंद लीजिए। आप लोग तो इतने अच्छे कि आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने मिलने वालों के पास में, हमको पता चल जाता है। तो राजा पृथु ने कहा, नारद जी आप भक्तवत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले कि आज हम आपको 15वां अध्याय सुना रहे हैं। कल हमने कौन सा अध्याय सुनाया था? 22वां अध्याय सुनाया था। अब यही तो करामात है हमारे दीपक महाराज जी की, जहाँ निशान लगा जाते हैं वहीं हम शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो भी हनुमान जी की तरह काम करते हैं, शाम को लगा देते हैं। हम कहते हैं वो निशान लगा देना, बाकी तो हम कथा कर ही देंगे। तो जैसे हनुमान जी करते हैं ना, उलट पलट लंका सब जारी, कभी 22वें पे लगा जाएगा, कभी 15वें पे लगा जाएगा, कभी 10वें पे लगा जाएगा। ये दीपक जो होते हैं ना नाम के, ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं।
पुष्पा जी के भी जो दीपक है ना, इंस्टाग्राम पे इतना बढ़िया बढ़िया डाल देते हैं। पुष्पा जी को पकड़ लेते हैं अपनी मैया जी को और डालते हैं, तो हमारा मन भी गदगद हो जाता है। तो अच्छी बात है, बच्चे हो तो ऐसे हों जो अपने माता जी के साथ गाने के साथ में डालते हैं, वो भी ऊट पटांग गाने नहीं, माँ के लिए जो दिल को छू जाए। तो नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, तो आप ध्यान लगा करके सुन लो। पहले कांतीपुर नाम में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्री, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उस नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा की मणि मुक्ता आदि थक गए। बड़े ध्यान से सुनना, ये सुनने की बात। ये देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। ये सुनकर विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानते। बहुत से लोग ईगो में आकर के, अरे तुम क्या जानते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बस लोगों को काम है कहना। क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया? क्या कोई आपने यज्ञ किया? नहीं किया। अगर यही बात है तो मैं देखता हूं भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूं। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं आज के समय में, देखो सबसे बड़ा अभिमानी, और उसमें जाकर के आप भी सहयोग दे देते हो तो आपकी पूजा भी चली जाती है। इसीलिए बड़े बड़े के चक्कर में तुम्हारा दही बड़ा ऐसा बन जाता है, आपको भी नहीं पता चलता। देख बड़े और दर्शन छोटे। बीकानेर को भूल करके आजकल लोग कहते हैं कि शकुन की मिठाई बड़ी अच्छी है। बड़ा बड़ा नाम हो रहा है। अरे पुराने को तुम भूलते जा रहे हो। ये नहीं पता कि ओल्ड इज गोल्ड होता है। बुजुर्गों को जो है सबसे आगे रखना चाहिए। जैसे विपुल जी की मम्मी जी सबको आगे रखती थी, रखती हैं और रखती रहेंगी। हमारी माता जी जब फेरी में चलती हैं, हम देखते हैं कि आप झंडा भी पकड़ा देते हो, इन्हीं के पीछे पीछे चलते हो। ये सबसे आगे चलती हैं। कल आपने गलती कर दी, आप सब तो चले गए और माता जी सबसे पीछे। तो ऐसे नहीं करा करो। इनको अगर भूल गए
तो हमको भूल जाओगे, और हमको भूल गए तो कन्हैया को भूल जाओगे, और कन्हैया को भूल गए तो गैया को जो है ना बिनोले खिलाना भूल जाओगे। बिनोले तो सारे ले आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम मंगवा दें। शांता जी, आप एक काम करना, आप आज बिनोले ले आना 1, 2, 5 किलो जितने के आए, मैं पैसे दे दूँगा, यहाँ रख दूँगा। इनका ये बहाना भी दूर हो जाएगा। हम यहाँ से 1 मुट्ठी रोज़ दे देंगे, और यहाँ जो भी आए वो 5 दाना लेकर के गाय को खिला दें। अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो अभी कथा होते के साथ ही शांता जी अपने घर जाएंगी, और जा कर के आपको अभी 1 मुट्ठी तो दे दोगी। अभी है ना मेरे पास, ला रहा अभी तो लाई थी, वो मैंने लिए थे किसी से, खत्म हो गई ना। हाँ वो खत्म हो गई सारी। हाँ, तो आज ज्यादा नहीं मिले, जरा 2-3 मिले थे बस। बस वो भी पड़ोस में ही मिल गए, उनके खल में पड़े। अच्छा। हाँ, और 2-3 जगह पूछी तो लेकिन आते। अब चलो आज ले जाना। दुकान जाऊंगी जब लेकर। हाँ नहीं, खल चलने वाला। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता है। भगवान जो हैं केवल भाव, जहाँ तुलसी दल होता है वहाँ सारे दान हो जाते हैं। यही गलती एक बार किसी ने कर दी थी, उन्होंने भगवान को ही दान कर दिया था। है जी, सत्यभामा ने किया था। चलो हम मान लेते हैं, सत्यभामा जी ने कर दिया कि हमें जन्म जन्मांतर कन्हैया मिलते रहें। तो नारद जी तो है ही कि भाई जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। अब सारे दान तो आप कर देती हो, क्या मोबाइल दान किया आपने? पुष्पाजी करते हैं मोबाइल। हमें खुद फटा पुराना मिलता है पंडित जी, हम कैसे दान करते हैं? हमें खुद किया हुआ मिलता है, खराब हो जाता। तुम ये करना नहीं करेंगे, हम नहीं कह रहे कि आप करो, हम नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ लिखा है, हम बताएंगे। शास्त्रों में लिखा मोबाइल है, के बारे में तो नहीं लिखा है। हम जो बताते हैं ना नियम, सही बात है। तो वो एक अच्छा ही बताते हैं। जहाँ लोग की सोच खत्म होती है ना, वहाँ से हमारे कन्हैया की सोच शुरू होती है। अरे ब्राह्मणों को तो नहीं कर सकते हो, हम जानते हैं। ब्राह्मणों को जब दान की बारी आती है तो क्या करते हैं कि वो वैसे करते हैं। और ऐसे भी हमने देखा है कि जब किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो पंडित जी को तो वैसे ही देंगे, और अपने दामाद जी को, छई छापरी को, वो जो दान होता है, जैसे हम कहते हैं सैया दान हम नहीं लेंगे, कि कौन लेंगे भैया, आपके मान लेंगे, तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर सोने की चीज़ भी, अंगूठी भी, और पता नहीं क्या क्या लेकर के वो देते हैं। आप हमको ना दो, किसी ब्राह्मण को ना दो, लेकिन मोबाइल का दान आप अपने दामाद जी को दें, आप अपनी लड़की को दें, आप अपनी दोत्री को दें, लेकर के भांजी को दें, भांजे को दें। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका मोबाइल चोरी नहीं होगा, एक दूसरा आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। हाँ मैं हकीकत बता रहा हूँ। और आपको जो दुआएं मिलेंगी वो कभी कम नहीं होंगी। तो अपने जीवन काल में आप जिसको भी कहते मोबाइल दान करोगे, अपनी बेटी को, भाई भांजे को, किसी को भी, उनकी
जब तक मोबाइल चलेगा, जितनी बार वो बात करेंगे वो यूनिवर्सल से उनको आशीर्वाद उनको मिलेगा और उनकी दीर्घ आयु होगी। हम नहीं कहते हमको मोबाइल दो, लेकिन ये जरूर देना, ये दान पंडित जी, जरूर अब तो करना। मोबाइल चल गया, पहले थोड़ा चलते थे मोबाइल। पहले तो बहुत कुछ नहीं था, हाँ, तब भी तो होता मोबाइल था। चल गया कि मोबाइल दान करो। हाँ करो, अपने करो, क्योंकि जब शादी होती है तो लड़की को मोबाइल दे देते हैं कि बेटी अगर कोई कुछ कहे ना सबसे पहले हमको फोन। तो पहले मोबाइल नहीं था तो ब्याह नहीं होता था क्या? क्यों नहीं होता था? अब क्यों बेटी को? लेकिन घर नहीं बिगड़ते थे। हाँ, तो घर क्यों बिगड़ते थे? न्यू इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले दो। सबसे पहले मोबाइल दिया जाता है। तो अब ऐसे ही तो दिए जाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता है। वह उठते बैठते चलते फिरते, ध्यान से सुन लो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण कीर्तन करने लगा। कैसे? उठते बैठते चलते फिरते, यही है ना। हम कथा पे विशेष ध्यान रखते, पर आप कथा में ध्यान विशेष रखो। हमको बताने की जरूरत नहीं है। हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करने लगा, वही चीज तो आपको बता रहे हैं। हर समय कोई क्षण ऐसा ना हो जो भगवान का नाम हमसे ना निकले। कि श्वासों की माला से कैसे सिमरो मैं तेरा नाम आता है? थोड़ा सा हेडलाइन दे दो। मेरे को तो आता नहीं, मैं तो सुना देता। सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, हाँ बन जाऊं बंदा मैं होके तेरा सदा शाम। हाँ, तो जो हमारी सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है सांसों की और जा रही है, हर सांस में परमात्मा का जब नाम निकलता है तभी समझो कि यहाँ पर एक टक्कर लगती है। और जब यहाँ टक्कर लगती है ना, तो भोले बाबा को कोई मानता है या कन्हैया को मानता है, तो यहाँ ऐसी वाइब्रेशन होती है कि हमें अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, आभास होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, 1 2 3 4 की गिनती सीख लो। सांस लो, लेते लेते 1 2 3 4 सांस पूरा ले लो। फिर सांस को जब छोड़ो 1 2 3 4 फिर छोड़ दो। ये 10-15 बार करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सिमरन होता है। सिर्फ गिनती 4 तक गा करके देख लो, पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसी टक्कर लगेंगे और ऐसे ऐसे अनुभव होने लगेंगे। कहोगे गुरुजी पंडित जी आपने बहुत अच्छा बताया। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार करके रखी, कोई उसका पाक उठा करके ले गया। इसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से उन्हें रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान को भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठा करके ले गए। इस प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने दूसरी बार भी रसोई तैयार नहीं की। रसोई तो आप समझते हो, वह यही सोचता रहता कि न जाने कौन हमारा पाक उठा करके ले जाता है। भक्तों के इस
आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा। बड़ा होशियार बनने लग गया। ऐसी शांता जी भी बहुत होशियारी दिखाती हैं कभी कभी। हाँ, कि मैं भी देखता हूँ, बुरा नहीं मानना। ना हाँ, मुझे बताइए ना क्या बात कर रहे हो आप? तो पकवान उठा करके ले जाता है। कौन ले जाता है? मैं तो खाओ। इसके बाद उसने तैयार किया पकवान अपना और एक स्थान पर छुप करके बैठ गई। अब कोई भी है जब 7 दिन तक चलेगा भूखा प्यासा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि कौन ले जा रहा है। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिप करके आया और पाक उठा करके ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। फिर प्रकट होकर कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, ये भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ। वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खा करके गिर गए। तब विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा? उस चांडाल की जगह पर शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाधारी स्वयं विष्णु भगवान वहां लेटे हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदंतर अपने साथ विमान में बिठा करके ले गया। ये चरित्र देख चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गंगा ऋषि को बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञ आदि किए, वह बैकुंठ को जा रहा है। ईर्षा, ईगो, और मैं यहाँ पर स्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे। किसको? भांजे को। और हमने क्या बताया? भांजे। क्योंकि भांजे को किया गया दान अनंत होता है। और भगवान से अगर आप भक्ति चाहते हो तो हनुमान जी के पास में एक ही मंत्र बोलो, बारे बारे बर मांगहु हरस देहो सिर रंग, पद सरोज यन पायनी भक्ति सदा सत्संग। याद है ना? नहीं तो शांता जी से लिखवा लेंगे। ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। ये दृश्य देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी चोटी उखाड़ ली। कल चोटी के बारे में बताया था, आज एक और बता दी थी। दूसरा बताना, चलो मोबाइल दान करो मत करो अपने भांजों को बहनों को, लेकिन एक दान आप अवश्य कर लें। जो चप्पल है ना, चप्पल जो मंदिर के सामने उतारते हैं, एक तो साइड में उतार रखना,
क्योंकि ये क्या है, बुद्धि है। जब आप पूजा करते हो तो भगवान कहते हैं कि अपनी जो है ना बुद्धि को बाहर रखो, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। यहाँ तो हमारी बुद्धि काम करती है। जहाँ किसी की सोच शुरू नहीं होती ना, वहाँ भगवान की सोच शुरू होती है। और हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ये हमारी भी आदत है। हाँ, तो इसीलिए पहला नियम तो ये है। और दूसरा ये, आज से गांठ बांध लो अपने पल्ले में, किसी की चप्पल नहीं पहननी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसियों की चप्पल पहन करके घूमना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदारी में जाएंगे, वो कहेंगे हमारी चप्पल पहन लो, अपने जूते उतार दो, अपनी बेली उतार दो, है नहीं, आप अपनी अलग से लेके जाओ एक्स्ट्रा। जब हम चप्पल पहनते, चप्पल में है क्या पता है आपको? शनि महाराज हैं। मंदिर से पहन के जरूर जा सकते हो। कला मंदिर से पहले ऐड आता था हमारे रेडियो में कि मंदिर में जूते पहन करके तो नहीं जा सकते, लेकिन कला मंदिर से जूते पहन के जरूर आ सकते हैं। कुछ था कोई? तो ऐसे ही लोग यहाँ से चप्पलों को ले जाते हैं, और कोई तो अपनी छोड़ जाते हैं, दूसरे की पहन जाते हैं। जो होशियार होते हैं तो वो पहन करके लेके नहीं जाते, दूसरे की नहीं पहनते। वो कहते हम तो अपनी ही पहनेंगे। 3 बार गई, मैं नहीं पहनी। हाँ, एक बार यहाँ से रही और कुछ लोग जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, वो कहते हैं चलो नहीं से तो अच्छा ये नंगे पैर क्या जाए, कहीं गोबर वोबर में पैर पड़ जाए, देख लो, कितना ही समझा लो, समझ में नहीं आता, सॉरी, राधे राधे। तो कभी भी आज के बाद किसी की चप्पल नहीं पहननी। पहनते थे ना अब तक, लेकिन अब नहीं, ना बेटे की, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहू की नहीं, किसी की भी नहीं, केवल अपनी ही चप्पल पहननी है। और अगर गुरुजी की चप्पल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, चरणोपाद का, फिर तो बात ही और है। लेकिन कभी किसी को किसी की चप्पल नहीं पहननी चाहिए, और ना ही किसी को पहनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को अपनी चप्पल पहना देते हैं तो हमारी जो पुण्य है उसके पास में ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो पहन करके जब हमको रिटर्न में देता है तो वो अगर दुष्ट है तो उसके सारे पाप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तब से अब तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है, और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिकार नहीं रखती, चोटी नहीं रखती। जिनके चोटी गई होती ना, समझ लो कि ये मापा। आपके तो बच्चे सारे रखते होंगे, जरूर रखनी चाहिए, चाहे 2 बाल ही रखें, लेकिन रखे जरूर। चोल राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्नि कुंड में ही उसका आलिंगन कर उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इतना करने के बाद जब सब कुछ त्याग दिया, इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल सेलेक्ट कर दिया। यहीं पर ये 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की।
चलो आरती कर लीजिए। आरती के लिए खड़े हो जाइए। लाइन लगा के आरती खड़े हो जाइए। लाइन लगा के आरती में जाओ भाई, लाइन लगा के। पहले तुम लाइन लगा के आ करो। हाँ लगाते हैं, लगाओ। हाँ मैं सबसे पहले ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। पापी जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भावे पर पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आए, बंसरी वाला घर
सारम भुजगेन्द्रम भावसंतं विद्यारण्यं भवानी लुटेलो प्रेम बेला तो नहीं वामना तो नहीं वामना तो फिर बसे कामना तो नहीं वामना तो फिर बसे वामना सारा वाले तनु पार लगावना जय बंसी वाले तनु पार लगावना लुटेलो प्रेम बेला तो नहीं वामना तो नहीं वामना तो फिर बसे कामना तो नहीं वामना तो फिर बसे कामना वाले तनु पार लगावना वाले तनु पार लगावना प्रेम बेला धर्म की धर्म का प्राणियों में उसका बहुपद हर हर महादेव जय जय श्री राधेश जय श्री राधेश वृंदावन बिहारी लाल की हर हर गंगे 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 हर हर दुर्गा मैया की जय कार्तिक मातम की जय सज्जा जोता वाली माता तेरी सदा आज की संगत की जय और आज के आनंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ये पुष्पा जी हैं, ये देखो वासुदेवाय ये फेरी में जा रही हैं बहुत जल्दी। ये फेरी की चोरी तो ना कर रही हो? कोई बात नहीं, रह जान दो पुष्पा जी को, आ जाएंगी धीरे धीरे। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की, मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की।
बोल संगत की जय।